रानी माता की जय। जूम पे जितने भी मेरे भाई बहन बता रहे हैं जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, जो हमारे आचार्य कनक नंदी जी महाराज के स्वाध्याय के प्रेमी, उनमें कोई मेरा पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सबको बहुत आशीर्वाद। वंदे माता जी, वंदे माता। मधुक चित्री जी बीच में हमारे पधार चुके, उन्हें बहुत मंगल आशीर्वाद। इतनी कम उम्र में इतने साधु संतों की सेवा करते हैं और इतना उनका तुम आशीर्वाद लेते हो, तुम बहुत भव्य जीव हो। ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिल जाता मधुक जी। सही है, सही है। ढोक लगाओ या नहीं लगाओ, बिना ढोक लगाए आपको आशीर्वाद मिल रहा है। नाम ही आपकी मम्मी ने आपका नाम मधोक रखा है। ढोक लगाते रहते हो साधु संतों के चरणों में और आशीर्वाद मिलता ही रहता है और कर्म धुलते ही रहते तुम्हारे। सब गुरुओं के संस्कार है माता जी। हाँ, सब गुरु के संस्कार है, बिल्कुल सही। माता पिता के संस्कार है। पहले तो माता पिता ही सबसे बड़े गुरु होते हैं, उससे नंबर पे गुरु, पहले नंबर माता पिता गुरु है। उन्होंने आपको संस्कार डाले बचपन से धर्म के, तब आज तुम इस उम्र में भी इतने जन धार्मिक बन मार्ग पर चल रहे हो। बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी। देवादिदेव, तीन लोकों के नाथ, आदि ब्रह्मा आदि देव, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सौविक्य सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, मुनि आप म्यूट हो गए। नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। भगवान ऋषभदेव, युग निर्माता भगवान ऋषभदेव तथा आदिकालीन हमारी प्राचीन संस्कृति, उससे संबंधित जारी ये वेबिनार। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं हमारे गुरुदेव संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव अपने मुखारविंद से काव्यांजलि द्वारा इस सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मा, अभी माता जी मधोक के लिए बोल रही थी कि आप में इतने अच्छे संस्कार है, इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हो, और इस श्रृंखला में मधोक से तो प्रारंभ हुआ ही है, लेकिन उसके पूर्व से भी छोटे छोटे बालक, उनका ही भतीजा कुमार शौर्य 2017 में आचार्य भगवंत का चातुर्मास हुआ था, तो 2016 में उसने निवेदन किया। ऐसे छोटे छोटे बालक गण भी यहाँ पर कितने प्रभावशाली हैं। उस कड़ी में आप जिसको प्रतिदिन यहाँ से संचालन करते हुए देखते हैं, ऐसे बाल कवि कुमार वर्ण का जो निरालापन है, उसमें जो सेवा भक्ति और संस्कार है, दान की प्रवृत्ति है और विविध प्रकार की उसमें योग्यता है, उसको लेकर के मैंने कल ही एक कविता सृजित की है। और आज की ये कविता कुमार वर्ण, बाल कवि कुमार वर्ण के माध्यम से विश्व के सारे बच्चों के लिए प्रेषित है। बाल कवि कुमार वर्ण का निरालापन आज आप देखो। वैसे शिष्य भक्त गुरुओं का ही गुणानुवाद करते हैं, लेकिन आज गुरु अपने शिष्य का भी गुणानुवाद कर रहा है। किससे कर रहा है? आज आप इससे देखिए, बाल कवि कुमार वर्ण का निरालापन। कुमार वर्ण ब्रह्मदेव प्यारा,
भिन्न भिन्न आयाम पाला, कनक नंदी गुरु श्री संग आला, भक्त वत्सल प्रेम वाला। बाल्यकाल से गुरु भक्ति वाला, सेवा सहयोग दान वाला, भोली भाली टीना माँ का दुलारा, पिता मनीष की आंखों का तारा, कुमार वर ब्रह्मदेव प्यारा, भिन्न भिन्न आयाम वाला। बाल्यकाल से उत्साहवान, पूर्ति से करे सब काम, शीघ्रता से कार्य संपादन वाला, स्वस्थ सबल आनंद वाला, कुमार वर्ण ब्रह्मदेव प्यारा, भिन्न भिन्न आयाम वाला। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, मैनेजमेंट का गुण, हिंदी में व्यवस्थापन का गुण। मैनेजमेंट गुण है निराला, वर्ण को बनाए सबसे निराला, पूजा भी करे अभिषेक करे, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे, कुमार वर्ण ब्रह्मदेव प्यारा, भिन्न भिन्न आयाम वाला। वेबिनार सु संचालन करे, प्रतिभागियों से संपर्क करे, गुरु के साहित्य की सेवा करे, सबको ज्ञान से जोड़े, कुमार वर्ण ब्रह्मदेव प्यारा, भिन्न भिन्न आयाम वाला। अपने घर में प्रायः 3 माह श्री संग का कराया प्रवास, पुण्य लाभ से हो रहा विकास, सुविज्ञ मुनि का शुभ आशीष, कुमार वर्ण ब्रह्मदेव प्यारा, भिन्न भिन्न आयाम वाला। कनक नंदी गुरु श्री संग आला, भक्त वत्सल प्रेम वाला, वो कुमार वर्ण ब्रह्मदेव प्यारा, भिन्न भिन्न आयाम वाला। दूसरी कविता के माध्यम से जो आचार्य भगवंत ने सृजित की है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि बच्चों ये कैसे प्रोग्रेस करते हैं, और हमारे कुमार वर्ण ने कैसे प्रोग्रेस की, मधोक शाह ने कैसे की, कुमार अक्षय शौर्य ने कैसे की, और अन्य भी बालक बालिकाओं ने कैसे प्रोग्रेस की, इसका वर्णन गुरुदेव की इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। प्रोग्रेस हम करेंगे, यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स चिल्ड्रन सॉन्ग है। छोटे हम चिल्ड्रन है, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, मोरलिस्ट बनेंगे, प्रेयर हम करेंगे, रिलीजन को पढ़ेंगे, मुनि को आहार देंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे। छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, रिलीजियस बनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, टेंशन दूर करेंगे, वेजिटेरियन बनेंगे, नॉन वायलेंट बनेंगे। छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न हैं, डेली टेम्पल जाएंगे,
रिलीजियस बनेंगे, स्कूल हम जाएंगे, स्टडी हम करेंगे, साइंस हम पढ़ेंगे, ग्लोबल हम बनेंगे, छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, मोरलिस्ट बनेंगे, सिंपल हम बनेंगे, हाई थिंकिंग करेंगे, कंट्री की सेवा करेंगे, वैश्विक गुरु बनेंगे, करप्शन ना करेंगे, वर्शिप हम करेंगे, अप टू डेट बनेंगे, विश्व सिटीजन बनेंगे, छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, रिलीजियस बनेंगे, खुद का सर्च करेंगे, प्रोग्रेस हम करेंगे, सेंट हम बनेंगे, सोल का रिसर्च करेंगे, छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, रिलीजियस बनेंगे, और कर्म को नाशेंगे, अरिहंत हम बनेंगे, एट कर्म को नाशेंगे, प्योर सोल बनेंगे, छोटे हम चिल्ड्रन है, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, रिलीजियस बनेंगे। अब आचार्य भगवंत आह्वान कर रहे हैं दुनिया के सारे बच्चों को, वेलकम टू ऑल चिल्ड्रन, कनक नंदी करे आह्वान, प्रोग्रेस कर नोबल बनो, सेंट बनकर सिद्ध बनो, छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न है, डेली टेम्पल जाएंगे, रिलीजियस बनेंगे, मोरलिस्ट बनेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, छोटे हम चिल्ड्रन हैं, बनेंगे मॉडर्न हैं। ये बोलो परम पूज्य बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अब हम युग निर्माता भगवान ऋषभदेव एवं कुलकर्णों से संबंधित जो जारी विषय है उससे संबंधित स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं गुरुदेव। अब इस स्वाध्याय को आरंभ करें गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी तक भारत के प्राचीनतम कुलकर या मनु या वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाज सुधारक आदि का वर्णन हुआ। इसके बाद जो मैं अनेक बार सलाह का पुरुष ये शब्द उच्चारण किया था उसके बारे में बताऊंगा। इसके ऊपर मेरी किताब भी है, 32 वर्ष पहले बनी है, क्रांति का अग्रदूत। उसमें मैं विस्तार से वर्णन किया हूं। उसको मैं अति संक्षेप में वर्णन करके फिर ऋषभदेव के बारे में बताऊंगा। शलाका पुरुष का संक्षेप वर्णन में क्या था, आज कुछ मध्यम प्रतिपत्ति से वर्णन कर रहा हूं। एक तो सलाय पुरुषा ते सखी शयल भुवन विखाद, जायन्ते भरत खित्ते नरसिंहा पुण्य पाकेनम। ये जो शलाका पुरुष है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसे आप लोग को बड़ा आदमी मानते हो, जिसके पास एक आदि पैसा हो गया उसको आप लोग बड़ा आदमी बोलते हैं। ऐसे बड़ा आदमी दही बड़ा नहीं है,
ये तो वस्तुतः कैसे हैं महान, उसके बारे में अभी संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। स्वयं आचार्य श्री ने क्या कहा वो बता रहा हूं। नरसिंहा पुण्य पाकेन, जैसे अभी भोग भूमि, उसके बाद में कुलकर के बारे में वर्णन किया गया। ये सब पुण्य कारण, पुण्य विपाक से। अन्य तो द्रव्य क्षेत्र काल भव आदि कारण बनते हैं, परंतु जो प्रमुख कारण है पुण्य। नरसिंहा पुण्य पाकर, ये जो श्रेष्ठ सलाका पुरुष बनते हैं वो पुण्य पाक से। कोई धोखाधड़ी, मायाचारी, ठगिस नहीं। कितने बनते हैं? एक तो सलाय पुरुषा, ये सब सलाका पुरुष। आप लोग को संक्षेप में पहले बताया हूं। सलाका माने मापदंड, जो ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति आदि के जो मापदंड स्वरूप 63 मुख्यतः 63 होते हैं, और भी होते हैं, वो संदर्भ प्राप्त बताया जाएगा। 63 शैल भुवन विख्याता, संपूर्ण भुवन में जो विख्यात होते, प्रसिद्ध होते। जायंती भरत क्षेत्र, इसी भरत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। वो कौन कौन है? सलाका पुरुष। और इन सलाका पुरुष में जो सर्वश्रेष्ठ सलाका पुरुष है, जो अभी आप लोगों को कई प्रकरण में द्रव्य संग्रह के अंतिम में कई जिज्ञासु का वर्णन किया गया, वो तो विस्तार से वर्णन होगा ही ऋषभदेव के माध्यम से। अभी सामान्य 63 जो महापुरुष होते हैं उनका निर्देश तीर्थयरा चक्रबलम हरिपरिसत्तु नाम निस्सुदा कमसु द्विगुणीय बारस बारस अयत्थनिहि रंध संखाये। जो आप लोग को अनेक बार बताया हूं, जैन धर्म के हर सिद्धांत और विशेषतः करुणा योग गणित में लिखा हुआ है। यहाँ जो गणित है ये अति ऑर्डिनरी गणित है, सामान्य गणित है, ये कोई अलौकिक गणित नहीं है। तो भी देखा, पहले गणित में भी गाथा सूत्र श्लोक बनते थे। अब लोग को अनेक बार बताया, आज गाथा में भी है। लीलावती हो जो प्राचीन ग्रंथ है, वहां से लेकर के जैन जो गणित है, वैदिक गणित है, वो सब गाथा में श्लोक में वर्णन है। यहां भी है। पहले तीर्थयर, तीर्थंकर, सलाका पुरुष के सलाका पुरुष माने सबसे महानतम। फिर चक्रवर्ती दूसरा नंबर, पहला नंबर नहीं। पहला नंबर चक्रवर्ती नहीं, राजा महाराज नहीं, सेठ साहूकार नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं, वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं।
तीर्थयरा तीर्थंकर, फिर फिर चक्रवर्ती, फिर बलदेव, हरि, परिसत्तु नारायण, परिसत्तु प्रतिनारायण, नाम विशुद्धात्मस। यह वर्णन क्रमशः है। द्विगुणीय बारस, कैसे देखा प्राचीन गणित, ये तो ऑर्डिनरी गणित है, लौकिक गणित में ये कोई एकदम उच्चतम गणित नहीं, तथापि कैसे गणित है। द्विगुणीय बारस, बी माने दो, गुणीय गुणाकार, बारस, 12 को 2 गुणा कर लो, अति छोटा गणित है, 3री-4थी कक्षा के। 12 माने तीर्थंकर 12, फिर चक्रवर्ती चक्र 12 माने 12, फिर इसी प्रकार आगे पयथ प्रत्येक माने नारायण, प्रतिनारायण, प्रतिशत्रु आदि, पयथ निह रंध संख्याए, इसी प्रकार संख्या में जानना चाहिए, जो अभी आगे बताया जाएगा, इसलिए इसको डिटेल नहीं कर रहा हूं। कैसे हैं प्राकर, आप लोग को ज्यादा करके केवल 24 तीर्थंकर के बारे में ही, वो भी वर्तमान 24 तीर्थंकर के केवल नाम निर्देश ही है, उनके गुण धर्म वगैरह नहीं है ज्ञान। मैं आप लोग कई बार बताया हूं, पहले बच्चे 24 तीर्थंकर के नाम लांछन बताने के बाद मैं प्रसन्नता से उनको पुरस्कृत करता था, परंतु अभी बहुत वर्ष से नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव हो गया। उनको जो बताए सिखाए, उनके माता पिता दादा दादी आदि को भी 24 तीर्थंकर के बारे में सही ज्ञान नहीं। इसी प्रकार नमोकार मंत्र भी केवल सामान्य रट लेते हैं, परंतु उसके बारे में भी कोई विशेष ज्ञान नहीं। इसलिए आप लोग को संक्षेप से सुनो। पहले वर्तमान के 24 तीर्थंकर, उसहमजियं चम संभव महिनंदनम सुमयिनाम धेयं च पहुम पह सुपासम चंद पह पुफदंतस्यलयिं सेयं सभासु पूज्यं विमिलानन्त्यं धम्म संतीयं कुंठ अरमल्ली सुब्बयं नमिनेमि पाशबद्धमानायं पणमौ 24 जिनिं तीर्थयरे तत्थ भर खेतम्मि भब्बान भवरुखम छिज्जन्ते नाम परशुहिम। ये जो 24 तीर्थंकर, ये कब के, केवल भारत क्षेत्र के वर्तमान काल के। अधिकांश केवल 24 तीर्थंकर जानते हैं। इतिहास में तो केवल महावीर भगवान का हल्का सा वर्णन आता है। ऋषभ भगवान से लेकर के अन्य तीर्थंकर के बारे में भी ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। ये भरत क्षेत्र के हैं, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र के हैं, और शाश्वत का विदेह क्षेत्र में तो 17 तीर्थंकर रहते हैं। केवल 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं, या 3-24 नहीं होते हैं, अभी तक का अनंत 24 हो गए। पुनः बोलता हूं, 1 24 नहीं, 3 24 नहीं, कुछ जगह में 30-24 मूर्ति है,
कुछ ग्रंथ में 30-24 का वर्णन है नाम निर्देश, परंतु मैं आप लोगों को बता रहा हूं 1-24, 2-24, 3-24 नहीं, अभी तक हो गए हैं संख्यात असंख्यात करोड़ अरब खरब ट्रिलियन ब्रिलियन पद्म महापद्म नील महानील शंख महाशंख आदि नहीं, इनफिनिट 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 24 तीर्थंकर हो गए हैं और आगे भी इनफिनिट 24 तीर्थंकर होंगे। इसको भी अति अति कम लोग जानते हैं। तो वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर है, सूक्ष्म दृष्टि से तो वर्तमान माने एक समय, परंतु व्यवहार से जो वर्तमान जो चल रहा है, जो मैं आप लोग को पहले बता दिया, उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि, उनमें जो वर्तमान अवसर्पण चल रहा है उनमें कितने तीर्थंकर? 24। वो कौन कौन यहाँ नाम निर्देश है और प्राकर आप लोग को नाम जानते हो, इसलिए नाम संबंधी ज्यादा बताऊंगा नहीं, परंतु उनके बारे में जो कुछ विशेषण है वो बताऊंगा। भब्बाना भवर रुक्ष छिज्जरे नाना परसुहि। ये तीर्थंकर क्या करते हैं? उनसे मानव समाज को या विश्व को क्या लाभ होता है, ये सुन लो। अभी अभी कलकत्ता से दिशा बोर्ड आया है, ये देख लो, ये दिशा बोर्ड इतने और भी है यहाँ है। हम मध्य मध्य में ये भी अध्ययन करते हैं। अभी इसमें जो वर्णन किया गया है पूरा, जो यहाँ लिखा हुआ तीर्थंकर से जो लाभ लेना चाहिए उससे विपरीत अभी सब नवकोटि से चाहते हैं, ये वर्णन किया गया है। ये देखो, और ये सब मैं अति प्राचीन काल में लिख लिया और यही संपादक के आदि भी मेरे पास आकर के पढ़े भी, ये सब उन्हें चर्चा की। तीर्थंकर के पूजा पंच कल्याण विधान चातुर्मास प्रवचन का मुख्य उद्देश्य इसमें जो लिखा हुआ, इससे भी मैं ज्यादा जानता हूं, इससे भी ज्यादा मैं लेख भी लिया हूं और प्रकरण प्राप्त इस वेबिनार में बोल दिया हूं। केवल बोला नहीं हूं, नवकोटि से करता हूं। जैसे यहाँ के बच्चे से लेकर के यहाँ अध्यक्ष भी बोल दिए। तीर्थंकर से लाभ यह विश्व या मानव समाज या भव्य क्या लेते हैं, लेना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे, पंच परमेष्टि की सेवा पूजा तीर्थंकर की आराधना आदि किसके लिए? भव्याना भवरुक्ष छिद्यन्ते, भव्यों के भवरुक्ष, रुक्ष माने वृक्ष, भव्यों के जो भवरूपी वृक्ष जिन्हीं के माध्यम से छेदन होता है, नष्ट होता है, अर्थात भव्य तीर्थंकर के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनते हैं, वीतरागी बनते हैं, सर्वज्ञ बनते हैं। किसके माध्यम से? नान परशु ही, ज्ञान रूपी परशु से।
परंतु ये अभी अभी आया है, दीपिका के पास आया था और दीपिका से बच्चे मोबाइल से ये फोटो कॉपी करके मुझे दिए हैं। ये चातुर्मास के लिए भी लिखा हुआ चतुर अंक, श्रवण के लिए अंतर अवलोकन का काल, साधु के लिए आत्म कल्याण आत्म ध्यान के लिए, श्रावक के लिए स्वाध्याय व सत्संग से चतुर बनने के 4 माह, समाज के लिए रचनात्मक योजना बनाने का फल। परंतु ये पूरा हर लेख में यही लिखा हुआ, चातुर्मास हो, पंच कल्याण हो, विधान पंच के लेकर के शांति धारा, सब वीतरागता के लिए नहीं, वित्तरागता के लिए, केवल धन के लिए, समता शांति के लिए नहीं, विग्रह कलह वाद वितंडा पंथ मत के लिए। तो वही इससे उल्टा देखो, नान परशु ही भगवान के जो दिव्य ज्ञान है, केवल ज्ञान, उस ज्ञान रूपी परशु से भव्य जीव क्या करते हैं, भवतरु संसार रूपी वृक्ष को काटते हैं। अभी तो सब संसार कैसे चलेगा, संसार को बढ़ाने के लिए ही धर्म के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए तत्पा सूत्र का पहला श्लोक है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भ्रवृताम ज्ञातारम विश्व तत्पानम वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान की पूजा आराधना आप लोग को वेबिनार में बहुत बता दिया, इस संबंध में बहुत मेरे ग्रंथ है और यहाँ पढ़ा भी दिया। और सब यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता बोले, हम पूजा केवल पंच कल्याण विधान, केवल रुपया के लिए, नाम कमाने के लिए और आडंबर करने के लिए और फैशन बेचने करने के लिए और सज करके जा करके नाचना गाना और फोटो खींचने के लिए और आगे बैठने के लिए करते थे। तो देखो ये तिल्लोपन्नति कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, आप लोग को अनेक बार बताया हूं। इसके लिए ज्ञान परुष ही, ज्ञान रूपी परशु से भवरुक्ष छिद्यन्ते, भव वृक्ष छेदन के लिए। मैं तो शालीनता से आगम के अनुसार में लिखता हूं, इसमें कुछ व्यंगात्मक भी और कुछ अलग पद्धति से भी लिखा हुआ है। आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ लो। चिरंजी लाल बगड़ा एक ने बोले थे, ये भी मेरे 32 वर्ष 33 वर्ष के भक्त है। अभी किस प्रकार और भी अनेक लेखों का, और धर्म के नाम पर ज्यादा कलह विषमाद पाप अधर्म करते हैं, इसमें लिखा हुआ है पूरा। और क्या लिखा हुआ, ज्ञानार्जन करके वो ज्ञान से संसार का छेदन करना चाहिए, परंतु अभी संसार वर्धक काम करते। देखा तिल्लोपन्नति में लिखा हुआ, तिल्लोपन्नति ये कोई सामान्य पूजा पाठ रीति रिवाज या अभी के ग्रंथ नहीं, या सामान्य आचार्य का ग्रंथ नहीं है। स्वयं धवलाकार, जो मेरे मुंह से आप लोग वेबिनार में सैकड़ों बार सुन लिए होंगे, वीर सेन स्वामी, इन्हीं की चूर्ण के ऊपर टीका की है, जिसको धवला जय धवला कहते हैं। और जो सूत्र
समान इनको मानते हैं, इनने लिखा। तो अभी इसमें लिखा है कि ये चातुर्मास में साधु को केवल वीतरागी, साम्यधारी, समता के उपासक बन करके ध्यान अध्ययन करना चाहिए और साब को उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनका सत्संग करके, आहार आदि व्यवस्था करके उनसे केवल ज्ञान और संस्कार लेना चाहिए। ना कि अभी जिस प्रकार धर्म के नाम पर वाद विवाद, कलह विषमवाद, इसलिए घोटाला हो रहा है, वो करना चाहिए। नाम निर्देश तक इसमें सब लिखा हुआ है। तो मैं वो नहीं बता करके आगम में क्या लिखा हुआ वो पॉजिटिव भी बता रहा हूं। तीर्थंकर का तो वर्णन मैं आगे करूंगा ही। अभी नाम निर्देश के बाद जो चक्रवर्ती हुए उनके कुछ नाम निर्देश करा। सबसे ज्यादा पुण्यशाली होते हैं तीर्थंकर, सेकंड होते हैं भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती। उनके नाम और आवश्यकता हो तो उनके वैभव और शक्ति का भी वर्णन करूंगा। चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12 होते हैं। वो कौन कौन है? आप लोग को जिसको, या इतिहासकार या देश से विदेश के लोग को जिसको चक्रवर्ती मानते हैं वो नहीं है, वो तो सामान्य राजा है। वो सामान्य राजा है, या आक्रांता, या लुटेरे, या आतंकवादी, जिसको इंग्लिश में मोनार्च बोलते हैं। वो मोनार्च भी नहीं है, ना किंग है, ना राजा है। इसलिए भ्रम में मत रहो। जैसे इतिहास में, देश विदेश के इतिहास में जिसको राजा, चक्रवर्ती, सम्राट मानते वो नहीं है। ऐसे 32,000 राजाओं का जो राजा है वह है चक्रवर्ती। वो कितने होते हैं? भरत, जिसका वर्णन आगे विस्तार से होगा, और जिसके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। सागर, भरत और सागर का वर्णन हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, दोनों में है। मघवा, सनत कुमार, शांति कुंथु अरनाथ, जो 3 पदवी के धारी थे। चक्रवर्ती सेकंड, फर्स्ट पदवी है तीर्थंकर, और तीसरा है कामदेव। इसलिए इस काल में 6 पदवी कम हो गए। शांति कुंथु अरह, शुभम ये नरक में गया। पद्म, हरिसेन, जयसेन, ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती होते हैं जो 6 खंड रूपी पृथ्वी के राजा बनते हैं। और उनके बारे में अच्छा ने कहा, ये दे 12 ज्यादा चक्कहरा भरम खत्म में सखंड भी पूर्वी मंडल पसाहना कित्ति भरिया भुवन भुवनालया। भले केवल जैन धर्म में, हिंदू धर्म में इनमें से कुछ चक्रवर्ती का वर्णन है। आप लोग को भी अधिकांश चक्रवर्ती के नाम निर्देश से लेकर के उनके काम आदि के बारे में नहीं जानते। इतिहास में लगभग इनका कोई वर्णन नहीं। क्या इनका वर्णन नहीं होने पर भी क्या ये नहीं हुए? ऐसे नहीं है।
नहीं तो हमारे देश का नाम ही भरत भारत कैसे होता है। और प्राचीन 2000 से प्राचीन ग्रंथ में भी नाम लिखा हुआ है, शिलालेख में भी ये चक्रवर्ती हुए और सठखंड के ये अधिपति होते। और सठखंड के अधिपति होने पर भी अनंत सुख वैभव ये प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए अनंत सुख वैभव प्राप्त करने के लिए ये नग्न दिगंबर साधु बनते हैं। इसलिए जैसे आप लोग को मध्य मध्य में कई बार बताया, सबकी भ्रांति है। यहाँ के लोग को भी बताए, अन्य जगह में जहां गया सब बताए। साधु तो गरीब, अनपढ़, गंवार, उपेक्षित, पलायनवादी होते। तो आप लोग की यदि ऐसी धारणा है तो आप लोग को रियल सम्य दृष्टि ही नहीं। क्योंकि अभी पंच परमेष्ठ में आचार्य उपाध्याय साधु और चतुर्थ काल में पंच परमेष्टि होते थे। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति बिना प्राथमिक सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। आगे उच्चतम आध्यात्मिक सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं। तो अभी नहीं, चतुर्थ काल में चक्रवर्ती से राजा महाराज सेठ साहूकार भी साधु बन करके पंच परमेष्टि बनते थे, गरीब भी। और चोर डाकू मैंने सप्तव्यसनी भी साधु बन करके अरिहंत सिद्ध बनते, जो आप लोग को अनेक बार बताया। इसलिए चक्रवर्ती के भी महाचक्रवर्ती तीर्थंकर वो भी साधु बनते हैं और चक्रवर्ती भी बनते हैं। और पुराण में हजार जगह में वर्णन है। चतुर्थ काल में हजारों की संख्या में राजा महाराजा राजकुमार रानियां हजार की संख्या में वो लोग ही दीक्षित होते थे। तो ऐसे आप लोग की ये मिथ्या धारणा क्यों है? मिथ्या धारणा से अहम भावना और कथनचित साधु को मेरा अनुभव है अभी तक कम है। अभी 30 से 35 वर्ष पहले साधु को तो मूर्ख अनादि मानते थे। मैं स्वयं उसके लिए साक्षी हूं। मैं स्वयं साक्षी हूं। जो हमारे संघ में साधु संत बोले उनके माता पिता से लेकर के उनके परिवार जन से लेकर के जो धर्मद्रोही एकांतवादी भी ऐसे ही मानते, ऐसे ही बोलते हैं। और आप लोग को पूजा पाठ आरती में सभी भी पढ़ते हो, परंतु अंतरंग यही धारणा है, मिथ्या धारणा, संकीर्ण सड़ी गली भावना आप लोग। इसलिए मैं संदर्भ के अनुसार ये सब विषय आप लोगों को बता रहा हूं। इनमें से अधिकांश साधु बन करके 3 तो तीर्थंकर बनकर मोक्ष गए और अन्य साधु बनकर अधिकांश मोक्ष गए और कुछ स्वर्ग में गए। तथापि पूजा में बोलते हैं 2 बलभद्र मुफ्त में गए। मुफ्त में गए, मुक्ति में गए नहीं, मुफ्त में गए। ऐसे उच्चारण में ऐसे करते हैं क्योंकि जैसे भाव होता है उसी प्रकार वचन होता है। तो ये इनमें भी अधिकांश चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, सर्वसिद्धि गए हैं। हाँ, ये शुभम और ब्रह्मदत्त नरक में गया।
क्योंकि जो राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, जो भोगेश्वरी बहुआरंभ परिग्रह तंच नरकशाइश, जो बहु आरंभ परिग्रह राजा महाराज सेठ साहूकार से लेकर के अर्ध चक्रवर्ती चक्रवर्ती और उनके प्रति शत्रु भी नरक में जाते हैं। अब लोग कई बार बताया, तो इसका मतलब केवल सत्ता संपत्ति डिग्री रुपया से स्वर्ग मुख्य खरीद लोगे ना। यदि स्वर्ग मुख्य खरीद लेते हो तो फिर ये चक्रवर्ती से कितने गुना आप लोग के पास संपत्ति है जो स्वर्ग को और मुख्य को खरीदोगे। इसमें भी यही सब लिखा हुआ है, सब धर्म से धन से धर्म खरीदना चाहते हैं और धर्म के नाम पर ही घोटाला हो रहा है। ये देखो, मैं ये पहले जानता था परंतु बोलता नहीं था, लिखता नहीं था, परंतु अभी धर्म में जो अति हो गया उसको बोलना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, अधिकार। धर्मना से क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत अपि विप्लवे अपृष्टे रैव वक्तव्यम तत्व स्वरूप प्रकाशन। और विषय करके आचार्य को बोलना तो अनिवार्य है, साधु को भले हो या नहीं हो, उपाध्याय को या आर्यिका आदि को नहीं। ये सब हमारे विभिन्न ग्रंथ में, भगवती आराधना आदि ग्रंथ में, प्रायश्चित ग्रंथ में विस्तार से लिखा। मैं खुद भी कई ग्रंथ में लिखा हूं, 7-8 ग्रंथ में, श्रवण संग संहिता आदि। इसलिए जब एक गृहस्थ साधु आचार्य मुनि संघ आर्यिका ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के ऊपर लिखते हैं बोलते हैं तो मेरा धर्म वत्सल्य से धर्म की रक्षा के लिए बोलना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अभी 2-3 वर्षों से बोल रहा हूं। तो ये फिर हुए बलदेव। अब लोग को बताया जैन धर्म में और हिंदू धर्म में ही कुछ रूप में ये वर्णन है, अन्यत्र आप इतिहास आदि से ये पढ़ नहीं सकते। बहुत कुछ समानता, नाम निर्देश से लेकर के शत्रु प्रति शत्रु आदि का वर्णन जैन धर्म हिंदू धर्म में एक समान है। बहुत कुछ सैद्धांतिक विपर्यास भी है, सैद्धांतिक, परंतु वर्णन है। पहले भी मैं ज्यादा तो पुराण पढ़ाता नहीं हूं, पहले भी मैं पुराण पढ़ाया हूं, अभी इन साधुओं को भी पुराण पढ़ा रहा हूं। अभी 4-5 पुराण हो गया है। 2019 से मैं प्रारंभ किया लोग को पढ़ाना, नंदोड़ के लास्ट में, तो वो वर्णन। इसलिए आप ये इतिहास आदि में ये पढ़ नहीं सकते हैं, ये पहले बता देता हूं। तो बलदेव विजय अचल सुधम्म सुपह नाम सुदंसनो नंदी तह नंदी मित्र राम पौमन बहोन्ति बलदेव। बलदेव नो बलदेव, बहुत कुछ दोनों में समानता है। यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र नाम, माता पिता जन्म स्थान, जन्म और मरण युद्ध का भी वर्णन बहुत कुछ समान है। कुछ रूप का अलंकार रूप में और कुछ वर्णन पद्धति के कारण अंतर है। जैसे कोई साड़ी पहने, कोई कोट पहने, कोई धोती पहने, कोई टोपी पहने, कोई किसी प्रकार पहने, परंतु मूल रूप में वस्त्र है। भले आकार प्रकार अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार ये सब का वर्णन है जो अभी आदि पुराण में, पांडव पुराण में, हरिवंश पुराण आदि में आ गया और अभी आ रहा है।
वो कौन कौन बलदेव? विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदिमित्र, राम और पद्म, ये 9 बलदेव होते हैं। हमारे यहाँ पद्म पुराण, जैन रामायण, हिंदू धर्म में इसको रामायण कहते हैं, रामचरित मानस। हम मुख्यतः पद्म बोलते हैं, परंतु राम भी बोलते हैं। हमारे शास्त्र में पद्म भी आता है, राम भी आता है। हिंदू धर्म में पद्म प्राकृत नहीं आता है, राम आदि नाम आते हैं। और नाम कोई 1-2 थोड़े हैं। केवल आप सोचते होंगे महावीर भगवान का 5 नाम, अरे 5 नाम नहीं, हर तीर्थंकर के 1008 नाम। आप लोग को एक दिन सुनाया था कुछ नाम, सुन करके सब बोले साधु माता जी से, गुरुदेव हम नाम तक नहीं जानते थे। अभी तो आगे विस्तार से वर्णना, नाम के साथ उसकी परिभाषा भी बताऊंगा, व्युत्पत्ति भी बताऊंगा। तो ये जो यहाँ जो आया है, ये हिंदू धर्म में ऐसे बहुत कुछ समानता। और नारायण, बलदेव के बाद बलदेव, बलभद्र आदि, फिर नारायण। नारायण ये भी 9 होते हैं और दोनों एक साथ होते हैं और दोनों भाई भाई होते हैं। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में पूरा बना समान, यहाँ तक कि रंग और उनके अस्त्र शस्त्र भी समान, दोनों धर्म में। जैसे आप लोगों को भले अन्य के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, अधिकांश को बलभद्र, बलदेव जैन धर्म के अनुसार भी उनका मुख्य अस्त्र है क्या है? हल। हिंदू धर्म में भी हल। और चक्र, उनके भी चक्र। इसी प्रकार अन्य अस्त्र शस्त्र भी समान है। और यहाँ तक कि उसके गुण धर्म भी बहुत कुछ समान, सब नहीं, बहुत कुछ समान। तो ओ नारायण कहा त्रिपुष्ट द्विपुष्ट स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुषस्य पुंडरिक दत्त नारायण माने लक्ष्मण कृष्ण, ये 9 विष्णु या नारायण होते। हमारे जैन धर्म में इनको भी विष्णु कहा है। देखो मैं गाथा पढ़ता हूँ, अब सोचते कि हिंदू धर्म में भी विष्णु है। अरे केवल आप लोग कई बार बताया, वो दिन 8-10 तीर्थंकर नाम बताया, तो यहाँ साधु माता जी से लेकर यहाँ के लोग सब बोलते हैं गुरुदेव हम ऐसे नाम कभी सुने ही नहीं, तीर्थंकर इस नाम होते हैं। भले हम सहस्र नाम कई बार पढ़ लिए और सहस्त्र नाम विधान भी कर लिया। ये माता जी भी बोले अभी भी वो हूँ करेंगे। ऐसे और विस्तार से जानना है तो मैं क्रम प्राप्त बताऊंगा भी संदर्भ के अनुसार। अभी तक केवल नाम बता रहा हूं। देखो, और जो नारायण के नाम हिंदुओं में और जैन में प्राय समान, भले बलदेव में कुछ अंतर है परंतु नारायण में तो लगभग वही है। देखो मैं मूल गाथा पढ़ता हूं और इसका सूक्ष्म इतिहास तो मैं वेबिनार में नहीं पढ़ा सकता हूं, परंतु संदर्भ के अनुसार मैं जब साधु संघ को पढ़ाता हूँ ये सब बताता हूँ। जैसे कई बार गुप्त नंदी आदि बताए गुरुदेव जब वो पुराण भी पढ़ाते हैं
उसमें सब ग्रंथ पढ़ाते, धबला, जय धबला, इतिहास, पुराण, कानून, संविधान आदि पढ़ाता। वो भी सत्र अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सामान्य बताता हूं। देखो, नारायण तह त्रिविठ दुपिठा स्वयंभू पुरुष सुत्तम पुरुष सी हो पुंडरीय दत्त नारायणाम यह किन्न हवंति तहा बिन्नु। बिन्नु माने विष्णु। प्राकृत में विष्णु को बिन्नु बोला जाता है और संस्कृत में विष्णु बोला जाता है। विष्णु के कई अर्थ है। विष्णु का एक अर्थ है व्यापक, विस्तार, बिन्नु। और कौन कौन? इसलिए विष्णु शब्द केवल हिंदुओं का नहीं है, जैनों का भी है। संडे प्राप्त आप लोग को बताऊंगा धीरे धीरे, पहले बताया भी हूँ। सब जैसे भाई भाई भी घर को डिवाइडेड कर लेते हैं, उनमें दीवार खड़े कर लेते हैं, आदि आदि। ऐसे सिद्धांत से लेकर, शब्द से लेकर के नाम तक को खंड विखंड सब कर लिया। देखो, त्रिपुष्ट हिंदू धर्म में भी है, त्रिपुष्ट। द्विपुष्ट हिंदू धर्म में है, स्वयंभू हिंदू धर्म में भी है, पुरुषोत्तम है, पुरुषस्य है, नरसिंह। नरसिंह, पुंडरीक भी है, दत्त भी है, नारायण तो है ही, और नारायण में लक्ष्मण और कृष्ण, ये सब विष्णु है। माने नारायण है। ये ऐतिहासिक रूप में विष्णु है। आध्यात्मिक रूप में तो हर जीव विष्णु है, हर जीव शिव है, हर जीव ब्रह्मा है, हर जीव महेश्वर है, और हर जीव जो आगे बताऊंगा, पहले बताया भी हूं, त्रिलोकाधिपति जगतपति जगन्नाथ से लेकर के सच्चिदानंद, परम ब्रह्म, सहजानंद, निदानंद आदि है, ये विष्णु। उसके बाद नारायण, प्रतिनारायण। हिंदू धर्म में प्रतिनारायण शब्द नहीं, नारायण शब्द है, चक्रवर्ती शब्द है। वहां अवतार शब्द ज्यादा प्रयोग में आता है। हमारे यहाँ शला का पुरुष, वहां अवतार, अवतारी पुरुष, दशावतार, 24 अवतार आदि आदि। कुछ पूर्ण अवतार, कुछ आंशिक अवतार, ऐसे है। तो प्रतिनारायण, नारायण के प्रति शत्रु, विरोधी, वो है प्रतिनारायण। ये भी हिंदू धर्म में प्राय यही नाम, और काम भी प्राय यही है। माता पिता, राज्य, वैभव प्राय करके समान है। हाँ, तीर्थंकर का वर्णन हिंदू धर्म में अब लोग जो बताया, आगे विस्तार से बताऊंगा, ऋषभ देव का ज्यादा है हिंदू धर्म में, और कुछ अरिष्ट नेमि का वर्णन है। अन्य तीर्थंकर का इतना वर्णन नहीं, परंतु ये दोनों और कुछ आगे जो मैं बताऊंगा वो समान, क्योंकि ये राजनीतिक क्रांतिकारी पुरुष थे। जैसे मैं अति स्थूल रूप में बताता हूं, जैसा भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, वो जितने धर्मावलंबी है वो सबके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। ये राजनीति के अनुसार जैन राजनीति और हिंदू राजनीति जो चाणक्य द्वारा लिखित है, लगभग 22-23 वर्ष पहले चाणक्य अर्थशास्त्र और राजनीति और चाणक्य नीति आदि जो मैं पढ़ा हूं, उसके अनुसार स्वयं अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, या और खारवेल हो, या चामुंड राय हो,
उनकी प्रजा में दिगंबर सितंबर हिंदू सब होते थे। मैं स्वयं धर्मस्थल के वीरेंद्र हेगड़े को डायरेक्ट पूछा था, सीधा उनके ही मंदिर में उनको मैं डायरेक्ट पूछा था। वो क्या पूछा था वो तो नहीं बताऊंगा। वो बोले गुरुदेव, हमारा घर का धर्म, आत्मा का धर्म जैन धर्म है, परंतु हम इस एरिया के राजा हैं, इसलिए राजा की दृष्टि से हम जैन अजैन के हम राजा हैं, इसलिए हमारे दरबार में जैन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, उनका दरबार भी लगता है, वहां भी हम गए हैं, वहां भी हम रहे हैं। तो ऐसे तो वो मैं आप लोग को कुछ राजनीति भी हल्का हल्का पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी यही वर्णन चलेगा, राजनीति भी इतिहास भी। तो ये जो नारायण पृथ्वीनारायण है, ये मुख्यतः राजनीतिज्ञ है, चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी है, प्रमुख रोल इनका राजनीति। और राजनीति होने का कारण जैन धर्म में हिंदू धर्म में प्राय समान बने। जैसे भारत के इतिहास में जैनों का या बौद्धों का या हिंदुओं का भी ज्यादा वर्णन नहीं है। चौथी कक्षा से एमए तक, मैं चौथी कक्षा से एमए तक का इतिहास पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं। यहाँ भी है किताब, देखो यहाँ भी रखी हुई है, ये देखो, भारत की खोज, महात्मा ये नेहरू के। तो मैं क्या बता रहा था, परंतु आप लोग को मुसलमान, पठान, अंग्रेजी के बारे में पढ़ते हो कि नहीं, पढ़ाते कि नहीं? वहां तो कोई भेदभाव, पंथवाद, मतवाद नहीं आता है। भले कट्टर मुसलमान हो, क्रूर हो, आतंकवादी हो, शोषकारी, विध्वंसकारी है, उनका कितना वर्णन आता है विस्तार से, और सब आप लोग को पढ़े। मैं भी पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ता हूं, लगभग तो यही आप लोग पढ़ते हो। इसी प्रकार ये राजनीतिज्ञ थे, मुख्यतः शासक वर्ग भी आते थे। और जैसे लोकतंत्र में भी है, शासक वर्ग अभी राष्ट्रपति अभी भी ले लो, भले आप प्राचीन इतिहास में या अन्य देश के बारे में नहीं जानते होंगे, भारत का ही ले लो। यहाँ कोई भी किसी भी धर्म जाति के, भाषा भाषी के एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी भी धर्म के। परंतु पूजा पाठ करना, रीति रिवाज पालन करना आदि अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। इसी प्रकार मैं आप लोग को इसका रहस्य बताता हूं, क्योंकि इस संबंध में मैं बहुत पढ़ा हूं। जैन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, और बलदेव उपाध्याय हुए हैं काशी विश्वविद्यालय के, बहुत निष्पक्ष, बहुत अच्छा लिखते थे। उनके भी बहुत साहित्य में पढ़ा हूं। महामहोपाध्याय बलदेव उपाध्याय, हमारे जो एन उपाध्याय नहीं, बलदेव उपाध्याय, अभी भी उनकी किताब ही है यहाँ। उनने ये बहुत कुछ शोधपूर्ण लिखा है। तो ये नारायण पृथ्वीनारायण दोनों धर्म में समान है। क्या क्या है? अश्वग्रीव, उनके यहाँ भी है अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधु कैटभ। ये तो आप लोग को सुने होगा अवश्य, क्योंकि ये सब नाटक और सीरियल में ये सब आता है। निशंभु, बलि, ये भी आप पढ़े होंगे। प्रहरण, रावण, रावण तो प्रसिद्ध है, जरासंध, ये प्रतिशत्रु, शत्रु नारायण के ये सब शत्रु थे, प्रतिद्वंदी थे। जैसे हिंदुस्तान बोलते ही प्रतिद्वंदी में आ जाएंगे पाकिस्तान,
भले खेल में हो, राजनीति में हो, सीमा में हो, जो कुछ हो। हिंदुस्तान बोलो बस पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान बोलो हिंदुस्तान आ जाएगा। यही तो अनादिकाल से जीव अनन्ना कुदंता जीव पावंती दारुण दुखम। और यहां तक मैं अनुभव किया, जैन गृहस्थ से लेकर के अनेक इसको भी लेकर राग द्वेष करते मैं प्रत्यक्ष रूप में जानता। यदि पाकिस्तानी टीम विजयी बन गई, भारत के लोग को क्रोध करते हैं, रोते हैं, मसानिया वैराग्य हो जाता है। मेरा अनुभव लिखाऊंगा 21-22 वर्ष पहले, ब्रह्मचारी कुछ साधु संत भी, और सामान्य विद्यार्थी तो इन लोग के गुलाम है। मैं 21-22 वर्ष पहले लिखा हूं, आज्ञा सागरी भी जानते लिए, उनके वो भी थे उस समय में, कई किताब में छपा हूं। नेता खल्लता के अंध भक्त इंडियन, कई किताब में लिखा। अरे इतना क्यों? एक दिन आप लोगों को बताया था, बच्चों को खेलना चाहिए, बड़ों को भी खेलना चाहिए, परंतु जो प्रतिस्पर्धा रूप में खेलते हैं, भले खेल में मेरा कोई रुचि नहीं, भले मैं खेलता हूं बाल्यकाल से, परंतु ये सब के कारण मैं कभी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेता था, क्योंकि मैं हर दृष्टि में उच्चतम विद्यार्थी था। इसलिए मेरे क्लासमेट, इसलिए मेरे टीचर बोलते थे खेल में भाग लेने के लिए, मैं नहीं लेता था, क्योंकि मैं देखा स्कूल में भी टूर्नामेंट में राग द्वेष करते, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, प्रपंच करते हैं। क्या है भगवान? तो ऐसे ही लोग थे। हाँ, समय होने जा रहा है। ये नारायण और प्रथा नारायण का इसने लिखा क्या? भारत ने 0 दिया, वो तो पहले बता दिया, आगे बताऊंगा। अब ये 0 दिया, आगे आएगा विस्तार से, पहले भी दिया है। भारत तो 0 दिया, पर तो अभी 0 है। और रुद्र भी कितने होते हैं वो भी बता देता हूं समान रूप में। ये तीर्थंकर काल में होते हैं। भीमाबली, जीत शत्रु, रुद्र, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुंडरीक, अजीत अंधर, अजीत नाभि, पीठ, सत्य के पुत्र, ये 11 रुद्र होते हैं। ऐसे ये 63 सला का महापुरुष, भले तद्भव में कुछ नरक गए होंगे। आप लोग कई बार बोला, जो महापुरुष आर्यंत सिद्ध बन गए, तीर्थंकर भी बने, वो भी पहले 84 लाख योनि में भ्रमण करके समस्त पाप के पंच परिवर्तन बताए। ये जो मैं अभी सला का पुरुष बता रहा हूं, ये भी सब मुख्य नहीं जाते हैं, सब धार्मिक नहीं थे, बहुत दुष्ट, दुर्जन, पापी, क्रूर भी थे, आतंकवादी थे, जैसा भी आप लोग को बताया, प्रतिनारायण आदि। परंतु ये सब मुख्य जाएंगे। जैसे महावीर भगवान भी आदिनाथ से लेकर के महावीर बनने के मध्य में कितने बार नरक, पशु, चोर, डाकू, हत्यारे, शेर, चीता, वेश्या, पेड़ पौध बन गए, परंतु मुख्य गए। इसी प्रकार सब सलाह का पुरुष, भले उस समय में वो दुष्ट हो, दुर्जन हो, पापी हो, क्रूर हो, आतंकवादी हो, परंतु ये सब मुख्यगामी है, सब टोटल। कोई भी महापुरुष, सलाह का पुरुष अभव्य नहीं होते, अभव्य नहीं होते, वो सब भव्य ही होते। भले अभी भी जो अनंत तीर्थंकर हो गए,
वो भी क्या अनंत काल से कोई सम्यक दृष्टि साधु पंच परमेश थे क्या? इसी प्रकार ये भी है। इसी प्रकार आज मध्य में सलाका पुरुष के बारे में बताया, कल तीर्थंकर के बारे में, आदिनाथ भगवान के बारे में कल से वर्णन चलेगा। आज कड़ी रूप में सलाका पुरुष के बारे में सामान्य दिग्दर्शन रूप में बता दिया। कल से जो मुख्य विषय कल से चलेगा, क्योंकि नाटक में या ड्रामा में, ओपन थिएटर में पहले क्या होता है जानते हो? भले हिंदी प्रदेश में सब कम है, प्रायकर में हर हिंदी प्रदेश में देखा, कला में हिंदी प्रदेश से बहुत पीछे है। अहिंदी प्रदेश में और दक्षिण भारत में कला बहुत समृद्ध है अभी भी, पहले से। उड़ीसा हो, बंगला हो, महाराष्ट्र हो, कन्नड़ हो, कला में बहुत निष्णात। तो वहां जो रंगमंच होता है, नाटक होता है, पहले भूमिका बनती है, वहां पहले बंदी आते हैं। हमारे आज्ञा सागर जी भी नाटक करते थे, मुझे बताए कई बार। वो खुद बताए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बताए, उनको पूछ लो। खुद बोले, मुझे कई बार बताए। मैं भी कुछ भाग लेता था, मेरी भी रुचि थी। ऐसे मेरी तो हर विषय में रुचि है पहले काल से। केवल सब लड़ाई झगड़ा, लंड फंड दंड, ये सब नहीं। आज भी कविता में लिखा हूं। तो ये भूमिका है जो अभी तीर्थंकर जन्म लेंगे, उसके लिए ये भूमिका है। ये जो अभी कल जवनिका उत्थान होगा, ये जवनिका उत्थान के पहले ये नाटक का पूर्वाभाग है। आप लोग को पढ़े होंगे, हनुमान नाटक से लेकर शकुंतल आदि या अन्य कई नाटक। मैं सिनेमा नहीं देखा हूं एक भी। विद्यार्थी जी बैठ गए थे तो देखा ही नहीं, सो गया। मुझे कोई अच्छे नहीं लगते सिनेमा में, सब बोगस। कैसा आप लोग को देखते हो? हाँ, कुछ धार्मिक तो है, कुछ ऐतिहासिक है, अन्य तो इतना मैं तो देखता नहीं हूँ। जो वैज्ञानिक चैनल में या अन्य में बीच बीच में आ जाता है, क्या है उसमें? कैसे आप लोग को देखते हो? हाँ, इतने भोंडा, इतना अश्लील, केवल विवाह, तलाक, लंग फंद, सास बहु लड़ाई, यही आप लोग को देखते हो। और केवल बच्चे नहीं देखते, युवक नहीं, डोकरा डोकरी ज्यादा देखते। सब डोकरे डोकरी देखे, पोता पोते मुझे बता दिया, सब डोकरे डोकरी। तो ऐसे इसका पूर्व भूमिका है, पूर्व पातनिका इसको बोलते हैं। कल मुख्य जमनिका उत्थान होगा। कल तीर्थंकर महाप्रभु, महानायक, विश्वनायक का कल अवतरण होगा। अब लोग पंच कल्याण तो कई देख लिए, माता पिता भी बन गए, इंद्र भी बन गए, परंतु पंच कल्याण का ABCD भी नहीं आता है। मैं आप लोग को अभी पंच कल्याण, तीर्थंकर के पंच कल्याण के साथ स्वयं के पंच कल्याण कैसे होता है वो कल से बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। पूज्यवर आचार्य भगवंत जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव ने आज बहुत ही सुंदर विषय सलाका पुरुषों के बारे में पढ़ाया। आज गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो ऐसा मन कर रहा था कि पढ़ाते ही रहें, बीच में ये जिज्ञासा भी न ले। गुरुदेव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ एक ही जिज्ञासा हम लेंगे। मैं सर्वप्रथम अनीता दोषी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपनी जिज्ञासा रखें। वेबिनार की नियमित श्रोता अनीता जी दोषी। नमस्ते आचार्य जी। आशीर्वाद। आचार्य जी, मैं पूछती हूँ, क्या चक्रवर्ती की पटरानी को बच्चा नहीं होता है नियम से? एकदम ऐसे सिद्धांत ग्रंथ में
मुझे डायरेक्ट नहीं मिला है, परंतु ये गुरु परंपरा में गुरुजन ऐसे बताते हैं। क्यों, उसमें कई कारण बताते हैं, परंतु मुझे सिद्धांत ग्रंथ में नहीं मिला। मैं मुख्यतः सिद्धांत ग्रंथ को मैं प्रतिपादन ज्यादा करता हूं, मानता हूं, भले उसमें ज्ञान विज्ञान इतिहास कानून राजनीति सब मिलाता हूं। तो उसके कई कारण ऐसे बताते हैं, मैं सुना हूं कई गुरु से, श्रवण बेलगुलाल में भी, अन्य जगह में भी, परंतु मैं निश्चित रूप में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सब आचार्य को पूजनीय मानता हूं, गौरव देता हूं, जयकार करता हूं, परंतु मैं सिद्धांत, मैंने धबला, जय धबला के जो टीकाकार वीरसेन स्वामी को सर्वोच्च मानता हूं, क्योंकि उनके जो ग्रंथ में पढ़ा और पढ़ाया, उनकी जो तर्क शक्ति, भाषा ज्ञान, उदारता, गणित ज्ञान और सनम्र सत्यग्राहीपना, कई विकल्प को रखते हैं, पाठांतर रखते हैं, और जहां पर कोई प्रश्न करता है तो वीरसेन स्वामी बोलते हैं, गोमय पुच्छ। मैं वेबिनार में कई बार बोला हूं, ये प्राकृत में है। एलारिय शिष्य माने शिष्यों को गुरु का ही परिचय देना चाहिए, अन्य परिचय नहीं। ये हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म में भी है। हमारा आचार्य भी भक्त का परिचय भगवान और शिष्यों का परिचय गुरु, इसलिए वीरसेन स्वामी, अन्य आचार्य भी बताते हैं, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मेरी जिह्वा हिलेगी नहीं। एल्लारी जिह्वा न हिल गई, मेरी जिह्वा नहीं हिलेगी। जो पढ़े हो धबला जय धबला, केवल रीडिंग नहीं, जो शोधपूर्ण दृष्टि से, मैं तो केवल नहीं मानता हूं, उन्हीं के शिष्य जिन्हें स्वयं स्वामी बोलते हैं, यदि तुमको सर्वज्ञ के प्रति शंका है, मेरे गुरु वीरसेन स्वामी को जाकर देख लो, तुम्हारी शंका निर्मूलन हो जाएगी। माने कलिकाल सर्वज्ञ है वीरसेन स्वामी। भले मैं हर आचार्य का सम्मान करता हूं, लगभग अभी 8-10 आचार्यों के ग्रंथ के ऊपर मैंने समीक्षा कर ली, अनुवाद कर लिया, परंतु मैं मुख्य रूप में वीरसेन स्वामी की निष्पक्षता, निडरता, गणित ज्ञान, नया ज्ञान और विनम्रता से मैं अधिक प्रभावित हूं। इसलिए मैं उनका अनुसार मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, मेरी जिह्वा नहीं हिल सकती है। भले आप लोग को सुनते हो कि मैं कितना धर्म दर्शन विज्ञान समीक्षा करता हूं आदि की, परंतु मैं सबसे पहले मैं सनम्र सत्यग्राही हूं। सत्य के सामने मैं अन्य को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। तो संभव है, परंतु मैं सिद्धांत ग्रंथ का अनुसार नहीं बता सकता। ठीक है, भले मुझे बोलते हैं पहले कि ये कैसे उपाध्याय हो गया, ये नाम आता नहीं, ये नहीं आता, मुझे परवाह नहीं है, मुझे मैं जो सत्य है मैं उसको ही मानता हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान श्री गणेशानंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोताजन नतमस्तक होकर नमोस्तु नमोस्तु कहते हैं। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक सबको मंगल शुभाशीष प्रदान करे। गुरुदेव बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम पाम्बंगमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वला सहस प्रज्वलित सरस्वती
विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छिम छुम 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 छह क्षीर वरधबल अमृत पलभि अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं पट स्वाहा ओ अम स्वैपत्तानम ओ नमो खल स्वैपत्तानम ओ नमो जल स्वैपत्तानम ओ नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। मेरा स्वास्थ्य सही है, केवल कुछ गला में हल्का सा कुछ डिस्टर्बेंस था। आज भोजन सही होने के कारण, कल भोजन सही होने के कारण ओके हूँ, कोई समस्या नहीं है। जी जी भगवान, ऐसे ही। पर आज गुरुदेव जैसे आप धीरे धीरे बोल रहे थे तो गुरुदेव वो सही है, तो उससे गला भी आपका गुरुदेव आज सही लग रहा है। और हम यही अनुरोध करेंगे गुरुदेव कि इसी तरह हम आपका लाभ हमें अनवरत मिलता रहे गुरुदेव, आपकी वाणी निरंतर बरसती रहे और हम लाभान्वित होते रहे गुरुदेव। ये भावना, आप लोग की भावना के लिए आशीर्वाद, सुस्वागतम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, वंदनामि माताजी, वंदनामि माताजी, जयकारा नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते आचार्य, नमस्ते वंदनामि माताजी, आज्ञा सागर गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु विश्व द्रव्य विद्या विज्ञान हाँ मधु, अभी यहाँ के बच्चे बता रहे थे ये विश्व द्रव्य विज्ञान द्रव्य संग्रह कहाँ से डिमांड आई है, तो आप लोग को भेज देना। जी गुरुदेव, ये नवंबर में जो संगोष्ठी हो रही है उसमें जो वैज्ञानिक, जो विद्वान जन और जो साधु भगवंत, अलग अलग संघों से जो साधु भगवंत सम्मिलित हो रहे हैं अपने दिगंबर संप्रदाय से, तो वहाँ पे ये साहित्य भिजवा रहे हैं गुरुदेव। और जहाँ तक मुझे याद है, एक तो आचार्य भगवंत श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के संघ से आरिका श्री सूत्रमती माता जी और गणाचार्य श्री लीला सागर जी गुरुदेव के संघ से तुलिका श्री स्मितामती माता जी, गणी मेहता ज्ञानमती माता जी के संघ से भी एक माता जी हैं, दुर्लभ श्री ज्ञान सागर जी की। तो आपके जो साधु भगवंत इस संगोष्ठी में शामिल होंगे उसमें आपका ये ग्रंथ उन सब तक पहुंचाया जा रहा है गुरुदेव।